हरे कृष्णा। आज का ये वीडियो बेहद बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि एकादशी जो होता है हमारे हिंदू धर्म का विशेष त्योहार, विशेष व्रत होता है। लेकिन इसकी जो पौराणिक कथा है सभी को अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, व्रत करने मात्र से और कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। साथ में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा हम पे सदैव बनी रहती है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए सुनते हैं इसकी व्रत कथा। आपसे एक अनुरोध है कि आप कथा को पूरा जरूर सुने पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार वैदिश नाम का एक राजा रहता था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम चैत्ररथ राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत ही ज्यादा धार्मिक भी थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में अमल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण भी किए। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी वह घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने अमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वशुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाल दिया गया है, इसलिए हमें मार देना चाहते हैं। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मरे हुए पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने ही आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद नहीं सुला पाई और वह मलेच्छ मौत की नींद खुद ही सो गए। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में अमल की एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी फल का नतीजा आज देखने को मिला है। आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। तो ये थी अमल की एकादशी व्रत की कथा। जो लोग भी कथा को सुनते हैं, व्रत को करते हैं, उन्हें भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की बहुत ही ज्यादा कृपा प्राप्त होती है और साथ में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अमल की एकादशी के दिन आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के दिन कुछ नियमें होती हैं जिन्हें पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस दिन आप जितना हो सके भगवान नारायण का स्मरण अपने मन में करें। सुबह होते ही स्नान वगैरह करके संकल्प लें और भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। व्रत कथा सुने, आरती करें, भोग लगाएं। जो भी आप सक्षम हैं भगवान की सेवा जरूर करें। साथ में अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। पूजा आपको जिस तरीके से आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन अपने मन के भाव को एकदम शुद्ध रख कर ही करें। जितना हो सके भगवान नारायण का दिन भर स्मरण करें। देखिए, अगर आपका मन का भाव भगवान के लिए प्रकट हो रहा है तो अगर आप किसी कर्म या फिर किसी चीज का अभाव भी आपके पास है तो भी आपको क्षमा किया जाता है। लेकिन
मन का भाव आपके साथ अगर नहीं है तो आपकी पूजा को नहीं स्वीकार किया जाता है। इसीलिए अपने मन के भाव को भगवान के लिए जरूर बना के रखें और भगवान का स्मरण पूरे दिन जरूर करें। इस तरीके से एकादशी का व्रत आपका पूर्ण हो और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, साथ में भगवान नारायण की कृपा हम पे भी बनी रहे। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जिससे कथा सभी लोग सुन सके, इसका पुण्य हमें और आपको लग सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।